अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेज़बान इसहाक बलोच हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नए सदर के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। उन्होंने एक फिर हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो दी ब्यूटीफुल गेम फुटबॉल को पाकिस्तान में एक बार फिर जिंदा करेंगे। उन्होंने जो मैप का ऐलान किया है, रोड मैप का ऐलान किया, उसके तहत अगर अमल किया जाए तो हो सकता है गरीबों का ये खेल उरूज हासिल करे। इस पुरजों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्तलिफ सवाल के जवाब दिए, लेकिन एक ऐसी बात कही जिस पर फुटबॉल हल्के सख्त परेशान है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 70 के मुतासरीन के साथ वो कोई रियायत नहीं करेंगे। आर्टिकल 17 के मुतासरीन का केस डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है, डिसिप्लिनरी कमेटी जो चाहेगी करेगी, और उसके हवाले से कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी। इस हवाले से फुटबॉल हल्के सख्त परेशान है। नॉमिनेशन कमेटी ने मुल्क भर में 70 से ज्यादा फुटबॉल ऑफिशियल्स को उम्र भर के लिए बैन कर दिया। उनकी पाबंदी की वजह से फुटबॉल सख्त मुतासर हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मोहसिन गिलानी उनकी रिलीफ के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चलते हैं अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने किस अज़्म का इज़हार किया और क्या बातें की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर सैयद मोहसिन गिलानी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अपने रोड मैप का ऐलान कर दिया। एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में इस खेल की बहाली, तरक्की और तरक्की के वाज़े मंसूबे हैं। इन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात की, जिन्होंने PFF के इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले पर इत्मीनान का इज़हार किया। गिलानी ने कहा कि नई क़यादत ऐसे इकदाम करने के लिए पुरज़्म है जिससे फुटबॉल की तरक्की को फ़ायदा पहुंच सके। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल अब जमूद का शिकार नहीं है और अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अपने ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फीफा के तरक्याती प्रोग्राम की बहाली फेडरेशन की अव्वली तरजीहात में शामिल है। फीफा के दो अहम इकदाम जल्दी मुल्क में नाफिज किए जाएंगे। पहला प्रोग्राम फीफा अरीना है, जिसके लिए फीफा के साथ पहले ही एक मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत जदीद मिनी पिचेस तामीर की जाएंगी, जिसका आगाज़ 2 पायलट प्रोजेक्ट से होगा। पाकिस्तान भर के स्कूलों की हौसला अफजाई की जाएगी। दूसरा बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान में स्कूल्स फुटबॉल है। वफाक इस प्रोग्राम को मुल्क भर में नाफिज करने के लिए फेडरेशन के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ला लीगा के साथ भी बातचीत जारी है, जिससे तवक्को है कि तरबियत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी मदद के ज़रिए खेल को बहाल करने में PFF की मदद करेगा। मीडिया के सवाल देते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल साबका गोल प्रोजेक्ट का कोई मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 70 के तहत PFF के डिसिप्लिनरी कमेटी ने मतवादी तंजीम और दीगर इल्ज़ामात के तहत 50 से ज़्यादा फुटबॉल ऑफिशियल्स पर तायात पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने कहा फेडरेशन इस मामले में कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये इनका फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी करेगी। वाज़ेह रहे कि साबिक़ PFF के सदर सैयद असफाक शाह, ज़ाहिर शाह, आमिर डोगर, सरदार नवीद, नासिर करीम बलोच, शराफत बुखारी, रहीम बलोच, राना अशरफ, अजीज़ुल्लाह सिद्दीक शेख और दीगर को फुटबॉल फील्ड से आउट कर दिया गया। इसकी वजह उनकी सियासत थी या डिसिप्लिनरी कमेटी। उन्होंने उनको पर्सनल नॉन ग्रेटा करार देने के बाद ये फाल ऑफिसर फुटबॉल के इलेक्शन में भी हिस्सा न ले सके। गिलानी ने कहा कि किसी भी कलदम एहलकार या पाबंदी की शिकल की किस्मत का फैसला सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी यहाँ ही करेंगी और इन मामलों में कोई बैरूनी असर रसूख मदाखलत नहीं कर सकेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रोफेशनल लीग के हवाले से फेडरेशन ने वाज़ेह किया कि प्रोफेशनल लीग किसी भी फेडरेशन की रूह होती है। लीग का नया निज़ाम तैयार करने के लिए पहले से ही काम जारी है। अगरचे इसे पूरी तौर पर लॉन्च नहीं किया जा सकता, लेकिन मकसद यह है कि इसे जल्द से जल्द मुतारिफ कराया जाए। ख़वातीन फुटबॉल पर भी खसूसी तवज्जो दे रही है। सदर ममलकत ने इस बात पर जोर डाला कि पाकिस्तान की ख़वातीन फुटबॉलर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और फेडरेशन इनकी तरक्की के लिए मखसूस शोबा कायम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। मालियाती लिहाज से PFF को यकीन है कि पाकिस्तान में फुटबॉल को पायदार और कारोबार की तरह चलाया जा सकता है। फेडरेशन स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी और तजारती इकदाम के ज़रिए अपनी आमदनी पैदा करने का इरादा रखती है।
گیلانی نے یہ بھی بتایا کہ حکومت کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں. انہوں نے یہ نتیجہ ایکس کیا کہ جب فیفا کے صدر گیانی انفنٹینو اور ایف سی کے صدر شیخ سلمان پاکستان آئیں گے تو ان کی اعلیٰ سطح پر حکومتی عہدیداروں سے ملاقات متوقع ہے. واضح رہے کہ اس پرہجوم پریس کانفرنس میں گیلانی شرکا کے یعنی کہ صحافیوں کے سوالات کے صحیح جوابات بھی نہیں دے سکے. تاہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بگڑتے ہوئے فٹ بال کے معاملات کو کس طرح سنبھالیں گے.